शाकाहारी बन स्वयं का और सृष्टि का कल्याण करो। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि शाकाहारी बनने से अपना और विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है, अथवा सात्विक भोजन स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम क्यों है? मांसाहार क्यों त्यागना चाहिए? भोजन को आयुर्वेद और यौगिक दृष्टिकोण से 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। प्रत्येक प्रकार के भोजन का प्रभाव शरीर और मन पर अलग अलग होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मांसाहार तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। सात्विक भोजन शुद्ध, ताज़े और पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं। इसमें फल, सब्जियाँ, अनाज, दालें, नट्स, बीज, दूध और शहद शामिल हैं, जबकि तामसिक भोजन भारी, बासी और पचने में कठिन खाद्य पदार्थ होते हैं। इसमें मांस, मछली, शराब, बासी खाना और बहुत अधिक तले हुए पदार्थ शामिल हैं। तामसिक भोजन आलस्य, सुस्ती और मानसिक अवसाद को बढ़ावा देता है। सात्विक भोजन से स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहता है। यह शरीर को पौष्टिकता और ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और विभिन्न बीमारियों से बचाव होता है। यह पाचन में सुधार लाता है। सात्विक भोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह शांत और स्पष्ट मन प्रदान करता है, जिससे ध्यान और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन मिलता है। यह जीवन को संतुलित, स्वस्थ और सुखी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाकाहारी भोजन के सेवन से कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य क्रोनिक बीमारियों का जोखिम कम होता है। शाकाहारी भोजन कम कैलोरी और अधिक फाइबर युक्त होता है, जिससे वज़न को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। फल और सब्जियों में मौजूद फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। शाकाहारी भोजन अपनाने से पशुओं के प्रति क्रूरता और अत्याचार को कम किया जा सकता है, क्योंकि यह पशु अधिकारों और कल्याण को समर्थन प्रदान करता है। दूसरी ओर मांसाहार करना, यह प्रकृति ने विशेष जानवरों के लिए बनाए हैं जो जीभ द्वारा जल ग्रहण करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ इत्यादि, और जिनके तीक्ष्ण नुकीले दांत व तीक्ष्ण नाखून वाले पंजे होते हैं, जिस द्वारा प्राणियों का आसानी से शिकार कर सके। इसके विपरीत जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण इत्यादि, वे ओंठ द्वारा जल ग्रहण करते हैं और उनके दांत नुकीले न होकर चबाने के लिए होते हैं, न ही उनके पंजों में तीक्ष्ण नाखून ही होते हैं जिससे दूसरे प्राणियों का वध कर सके। वे मूक प्राणी तो अपने स्वभाव अनुसार अपना भोजन करते हैं, परंतु आज मानव बुद्धिजीवी होने के बावजूद केवल स्वाद लोलुपतावश मूक प्राणियों को मारकर भोजन के रूप उपयोग में लाता है। मानव शरीर की रचना, प्रकृति ने शाकाहार भोजन के अनुकूल निर्माण किया है, लेकिन हम अतिरिक्त ऊर्जा अथवा प्रोटीन के नाम पर मांसाहारी बनने में गर्व महसूस करते हैं। मनुष्य जिस मुर्गा, बकरी, गाय का मांस खाते हैं, वे स्वयं दाना, घास, पत्तों पर जीवन व्यापन करते हैं, तो जब उन्हें इनसे ताकत मिल सकती है तो मनुष्य को क्यों नहीं? हम यह भूल जाते हैं कि हम उनके परिवार के सदस्य को खत्म कर रहे हैं तथा उनकी पीड़ा और दुख में भी हिस्सेदार बन जाते हैं, जिसको कर्मों की गुह्य गति अनुसार कभी न कभी अवश्य चुकता करना ही पड़ेगा। गलत खान पान प्रति ईश्वरीय संदेश। यहाँ पर चारों तरफ विशेष संदेश देना, खान पान पर किसी भी जीव जंतु को मारकर खाना, ये बहुत बड़े से बड़ा पाप कर्म है। अगर ऐसा करते हैं तो शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि आप झेल नहीं पाओगे। जैसे उनको खाते हैं ना, तो वह भी कैसे ना कैसे करके खाना शुरू करेंगे। भले आपकी बात कोई सुने या नहीं सुने, सुनेगा तो ऐसी विनाश की ज्वाला से थोड़ा बचेगा, नहीं सुनेगा तो जाएंगे। इसलिए यह गलत खान पान को जितना जल्द से जल्द हो सके बंद कर देना चाहिए। कई कहते हैं हम थोड़ी मारते हैं, हम तो सिर्फ खाते हैं, लेकिन अगर हम खाएंगे नहीं तो वो मारेंगे नहीं। विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है। सच्चा सच्चा सनातनी बने, यानी तन मन दोनों से शुद्ध शाकाहारी। सनातन धर्म यानी सत्य मार्ग पर चलने वाले, सत्य बोलने वाले, सत्य पिता से रचने वाला। जो सत्य मार्ग पर चलता हो वही श्रेष्ठ धर्म है, वही ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। भारत की पावन भूमि पर श्री कृष्ण का आवाहन करो। श्री कृष्ण जल्द आ रहे हैं, तो यह धरा देवभूमि स्वर्ग बन
पुनः स्वर्णिम युग सतयुग आ जाएगा। ऐसे श्रेष्ठ व शुभ संकल्प द्वारा विश्व परिवर्तन के ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने। यह संकल्प पूरे ब्रह्मांड में घूमेगा और आपका पुण्य का खाता जमा होगा। यह मैसेज सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे यह जन जन तक पहुँचे, और कोई अंत में यह उल्हाना ना दें कि भगवान इस धरा पर विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण करने आए और हमें संदेश ही नहीं मिला, वरना हम भी भगवान को समर्पित हो जाते, हम भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन अपना भाग्य बना लेते। जागो, उठो, समय को पहचानो, समय और स्वयं को ध्यान में रखकर परिवर्तन करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। ईश्वरीय सेवा में। ओम शांति। ओम नमो शिवाय। वंदे मातरम। भारत माता की जय।